हेलो एवरीवन, दिस इज नीलेश। मैं आपका नीलेश भैया स्वागत करता हूँ आपका नीलेश एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे शब्द रचना के तत्व से एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोग के एग्जाम में 5 नंबर का आता है। जी हाँ गाइस, अगले 5 से 7 मिनट का अंदर आप 5 नंबर पढ़ने वाले हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन जो आपका फिक्स हो जाएगा। ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है और काफ़ी आसान है। ठीक है, तो चलिए आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं एक एक चीज़ पढ़ाता हूँ। देखिए, शब्द रचना के तत्व के इस वीडियो में हम लोग जो टॉपिक है उपसर्ग तथा प्रत्यय, इससे डिस्कस करेंगे, इसे पढ़ेंगे। और ये आप लोग के बोर्ड एग्जाम में देखिए 3 मार्क का आप लोग का उपसर्ग से और 2 मार्क का प्रत्यय से, यानी 5 नंबर का प्रश्न पूछता है। और शब्द रचना के मतलब तत्व में बात करें तो कुल 11 नंबर का प्रश्न पूछता है, लेकिन हो सकता है कि इस बार आप लोग के बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं तो 11 नंबर से इसकी संख्या बढ़ जाए। तो ये वाला जो टॉपिक है सारा का सारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सबको हम डिटेल में मतलब पढ़ेंगे। हम पहले पढ़े उपसर्ग तथा प्रत्यय। अब चलिए हम लोग का उपसर्ग क्या होता है इस चीज़ को समझते हैं। और देखिए, मैंने ये सारे का सारा इसका जो एग्जाम्पल है ना, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जी हाँ गाइस, PYQ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है सारा का सारा मैंने डिस्कस किया है। ठीक है, बहुत पीछे का मैंने क्वेश्चन पेपर देखा और उसमें जो जो आप लोग के आए हुए हैं ये उदाहरण मैंने उन्हीं को लिखा है। और देखिए, जैसे ये फर्स्ट उदाहरण है, देखिए 2011, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 देख रहे हैं, लगातार आ रहे हैं। तो ऐसे ये सारे के सारे इसी प्रकार के उदाहरण है। ये मतलब ये उदाहरण में से हो सकता है आपका क्वेश्चन फंस जाएगा। मतलब मैं तो गारंटी देता हूँ 100% फंसेगा, फंस नहीं जाएगा, 100% फंसेगा ये एग्जाम्पल्स में से ही। आप एक बार एग्जाम देकर आना, फिर मतलब इससे मिलाना देखिएगा। तो चलिए पढ़ते हैं डिटेल में। देखिए, सबसे पहले उपसर्ग पढ़ते हैं। उपसर्ग क्या होता है कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तित कर देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, तो आप ये चीज़ याद रखें कि उपसर्ग किसी शब्द के पहले जुड़ता है। ठीक है, क्योंकि लड़के उपसर्ग आगे हम पढ़ेंगे प्रत्यय जो इसके एकदम विपरीत होता है, तो लड़के उपसर्ग और प्रत्यय में मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं कौन पहले जुड़ता है कौन बाद में जुड़ता है। तो उपसर्ग पहले जुड़ता है। तो देखिए यहाँ पे जैसे उपसर्ग हम लोग का अप है, तो देखिए ये मान है ना शब्द, इसमें आगे अप जुड़कर इसका अर्थ, मान का जो अर्थ है उसको परिवर्तित कर दे रहा है अपमान में। ठीक है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्लियर हो गए ये सब मतलब परिभाषा के अनुसार इस शब्द से। अब चलिए मैं फटाक सारा बताता हूँ। जैसे अप से अपमान है, अपवाद है, अपव्यय है। ठीक है, अनु है शब्द, अनु से अनुमान, अनुशासन, अनुग्रह। देखिए आगे मैंने ये लिखा नहीं है बार बार कि कितने कितने मतलब ईयर आया हुआ है, क्योंकि सारा ये मतलब गाँव हो जाएगा, तो इसीलिए मैंने लिखा है। समझिए कि ये हर साल आते हैं। ये जितना मैंने एग्जाम्पल लिया है ये हर साल आते हैं आप लोग के बोर्ड एग्जाम में। देखिए आपका 6 कोड का पेपर होता है, 6 या 7 कोड का पेपर होता है, तो हर कोड में ये मतलब किसी न किसी कोड में कोई ना कोई आता ही आता है। तो आप मतलब ये तो पता नहीं किस कोड में आप लोग का मतलब आएगा, आपका पेपर कौन सा कोड का होगा, तो किसी न किसी कोड में ये फंस ही जाएगा इसमें से। तो आप सबको देख लीजिए अच्छे से। तो अनु किससे, अनुमान, अनुशासन, अनुग्रह आपने देख लिया। आगे देखते हैं उप है, तो उप से उपवन, उपकार, उपनाम, उपहार हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा देखिए अधि है, तो अधि से अधिकार, अधिग्रहण, अधिराज। देखिए आगे ये अधि लिखकर, कार है, कार के अलावा अधि जुड़कर अधिकार हो गया है। अलग कार का एकदम अर्थ ही बदल दिया है। तो ही यहाँ परिभाषा में बोल रहे कि वे शब्दांश जो किसी शब्द में शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तित कर देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। तो ही यहाँ पे फॉलो भी उस नियम का हो रहा है। अब देखिए अभी से अभिमान, देखिए मान में आगे जुड़कर अभिमान बना दिया है। ठीक है, अभिवादन, अभिलाषा, ऐसा ही और कई सारे शब्द हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए परि देखते हैं। परि से परिवार हो जाएगा, परिजन हो जाएगा, परिक्रमा हो जाएगा, परिपूर्ण हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए अगला देखते हैं सह, देखते हैं सहपाठी, सहयोग, सहगान। देखिए आप लोग के एग्जाम में क्या करता है कि केवल 2 लिखने को बोलता है। जैसे मान लीजिए अभी उपसर्ग दे दिया तो इसे केवल 2 शब्द बनाने को कहेगा, तो आप अभिमान, अभिवादन, ऐसे तो केवल 2 शब्द बना देंगे। मैंने किसी में 3, किसी में 4, किसी में 5, यानी मैं किसी मतलब 2-3 से तो कम लिया ही नहीं है। तो ऐसा लिया कि आपको सारी चीज़ें यहीं पे क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए आगे हम देखते हैं। आगे हम लोग देखेंगे प्रत्यय। ये प्रत्यय क्या होता है, तो सेम उसका विपरीत, उल्टा, अपोजिट। मतलब वो शुरू में जुड़े हैं तो ये अंत में जुड़ेगा, बस और कोई अंतर नहीं है। वे शब्दांश जो किसी शब्द के देखिए अंत में या जोड़कर नहीं जुड़कर, ठीक है आप जुड़कर कर लीजिएगा, उसका अर्थ परिवर्तित कर देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। तो प्रत्यय कहाँ जुड़ता है, किसी शब्द के अंत में, और अंत में जुड़कर उसका क्या करता है कि मतलब अर्थ परिवर्तित कर देता है। जैसे हट है, तो देखिए घबराहट, चिल्लाहट, जगमगाहट, गड़बड़ाहट, ऐसे आप लोग लिख सकते हो। और देखिए 2011, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 में आया हुआ प्रश्न है। उसी प्रकार देखिए आई है, तो आई में देखिए लिखाई, पढ़ाई, सिलाई, जुताई, ऐसे मतलब आएगा।
देखिए यहाँ पे आई है तो कितने लड़के सोचेंगे कि अंत में इस तरह आना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ आ का लॉ में आ का मात्रा यानी आ हो गया है और ये बड़ी ई अंत में जुड़ गई तो आई। तो ऐसा भी इस ये थोड़ा स्पेशल है, ठीक है, स्पेशल है, इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। ऐसे मतलब आई का ऐसे लिखाई पढ़ाई सिलाई जुताई ऐसे मतलब प्रत्यय लगाकर मतलब बनता है शब्द, ठीक है। आगे देखते हैं, वट है काफ़ी इंपॉर्टेंट, बनावट सजावट गिरावट थकावट, देख रहे हैं अंत में वट वट लग रहा है। अब देखिए ता है तो ता बचपन ता, अंत में देखिए ता सुंदर ता सुंदरता, महान ता, अंत में देखिए हर जगह ता लग रहा है, तो वही जो अंत में लग रहा है, मधुरता जो अंत में लग रहा है, यानी ये क्या है प्रत्यय है। तो आपको एक शब्द दे देगा, जैसे निम्न प्रत्ययों का उपयोग करके दो दो शब्द बनाइए, जैसे उसी में कई सारा दे देगा, जैसे ता और कोई मतलब हट, ऐसे कई शब्द दे देगा। तो ता से आप लिख दीजिएगा कि बचपनता सुंदरता महानता, ऐसे। वो तो केवल आपको दो लिखने को बोलेगा कि केवल दो लिखिए, लेकिन यहाँ मैं कई कई लिखवा दिया हूँ, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला है त्व से महत्व ममत्व प्रभुत्व कवित्व, ये देखिए अंत में त्व आ रहा है, तो ये हो गया। अगला देखते हैं, अगला देखिए पन है, तो पन से क्या बनेगा शब्द, तो बचपन, देखिए अंत में पन आ रहा है ना, भोलापन पागलपन दीवानापन, उसी तरह और कई सारे शब्द हो सकते हैं। चलिए अगला शब्द देखते हैं, अगला शब्द अन है, तो अन से पूजन दर्शन नमन गमन मिलन, ऐसे और भी कई सारे शब्द हो सकते हैं। आपको जो याद आए आप एग्जाम में लिख देना, ये ऐसा नहीं कि मैं जो ये लिखा हूँ यही आपको लिखना है, कोई भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार देखिए अगला शब्द हम लोग का क्या है, अगला शब्द है आन, तो आन से क्या हो जाएगा, ढलान थकान उफान उठान, ठीक है। तो इस प्रकार हमने उपसर्ग और प्रत्यय इस वीडियो में क्लियर कर दिया पूरा का पूरा कि उपसर्ग क्या होता है और प्रत्यय क्या होता है, ठीक है। और उसके कई सारे उदाहरण हमने देख लिया। देखिए मैं 100% गारंटी लिख सकता हूँ कि आपका जो ये हमने 7 7 14 यानी 8, ठीक है, 8 7 15 जो 15 उदाहरण देखे ना, इसी उदाहरण में से आपका मतलब सारा का सारा क्वेश्चन फंसेगा। आप देख लेना, आप देख लेना, इस वीडियो को आप रखे रहना और एग्जाम के बाद तुरंत हिंदी का एग्जाम देने के बाद आकर मिलाइएगा, नहीं फंसा तो फिर मतलब देख लेना, आप जरूर फंसेगा 100%, ठीक है। तो चलिए वो तो एग्जाम के बाद ही पता चलेगा, आप भी सोच रहे होंगे, तो देख लेना। चलिए रहने देते हैं इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोग को ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें। और हाँ गाइज, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस बार पूरा आपका बोर्ड एग्जाम की तैयारी यहाँ पे होगा। तो चलिए रहने देते हैं इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।